अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं मलाई कबाब हांडी। मलाई कबाब हांडी के अज्जा ये हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच। कुटी लाल मिर्च लिया है मैंने 1.5 खाने का चम्मच। खुश्क धनिया पीसा हुआ लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा पाउडर पीसा हुआ लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। ये हरी मिर्चों का पेस्ट है। 5 से 6 हरी मिर्चें लेके मैंने उन्हें पेस्ट बना लिया है, उनका पेस्ट। ये काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच। नमक लिया है मैंने 1.5 चाय का चम्मच। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। अंडा 1 अदद। ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने आधा कप। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप 4 से 5 स्लाइस लेके ब्रेड के वो इसके अच्छी तरह उन्हें चॉप कर लें या पीस लें ग्राइंडर वाले जाग के अंदर। ये मसाले, चिकन का कीमा लिया है मैंने 1 किलो, इसे मैंने मशीन से निकलवा लिया है। और प्याज लिए मैंने दरमियाने साइज़ के 2 अदद। इन्हें मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया। ये देखिए कितना बारीकी से मैंने चॉप किया है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसके अंदर कीमा डाल के साथ प्याज वगैरह डाल के चॉप कर लें। तो मैंने ये बाज़ार से करवाया है चिकन का कीमा। इसके अंदर ये मैं दरमियाने साइज़ के 2 प्याज डाल रही हूँ। इन्हें मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। और ये 2 टेबलस्पून मैंने दही के लिए। दही डालने से जो कबाब है हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप कोफ्ते बनाएं तो उनके अंदर भी शामिल कर लें। दही डालने से प्याज हमारे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये 2 खाने के चम्मच मैंने दही लिया है। ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला, हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, खुश्क धनिया पीसा हुआ, ब्रेड क्रम्स मैंने लिए है आधा कप और 1 अदद मैंने अंडा। सारे अज्जा को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे के अंदर मैंने सारे मसाले डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब मैं कीमे को 1 से 2 घंटे के लिए रख रही हूँ फ्रिज के अंदर, ताकि मसाले अच्छी तरह कीमे के अंदर मैरिनेट हो जाए। फिर हम इनके कबाब बनाएंगे और इसकी हांडी बनाएंगे। कीमे को मैरिनेट किए हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। ये मैंने फ्रिज के अंदर रखा था। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना, 1 कप हरा धनिया है और थोड़ा सा मैंने पुदीना डाल के इसे अच्छी तरह पहले काटा है, फिर इसे धो के इसके अंदर शामिल किया। अब हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस तरह आपने थोड़ा सा घी लेके हाथों को लगा लेना है, तो आपने इसके कबाब बना लेने हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा कीमा नरम लगे तो आपने परेशान नहीं होना। इसी तरह आपने बना रही है। देखिए कबाब बन रहे हैं, टूट नहीं रहे। इस तरह आपने बना के रखते जाना है। इसी तरह मैं सारे कबाब बना रही हूँ। 1 किलो कीमे के अंदर कबाब हमारे माशाल्लाह 34 बने हैं, 34 बने हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं। घी को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, गरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कबाब शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कबाब शामिल किए हैं। अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। इस तरह आप इस तरह कबाब बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब मेहमान आए फ़ौरन ग्रेवी बनाएं तो कबाब अंदर डाल लें, आपकी माशाल्लाह कबाब हांडी तैयार हो जाएगी। कबाब मेरे माशाल्लाह मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख दी है, जिसके अंदर हम इनका मसाला बनाएंगे।
कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। अब मैं ये वही घी इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने कबाब फ्राई किए हैं। इसे मैं छान के डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप घी ली है। इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज मैंने दरमियाने साइज़ के 4 अदद लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन प्याज़ों को हमने कोई कलर नहीं देना, सिर्फ हमने इन्हें सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये 20 अदद मैंने बादाम लेके इन्हें भिगो दिया था, इसका छिलका मैंने इनका छिलका उतार दिया है, ये शामिल कर रही हूँ। और ये 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें इस तरह मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि हमने इस मसाले को पीसना है। थोड़ा सा बस इन्हें इसे फ्राई करना है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर हम इसे पीस के शामिल करेंगे। प्याज अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ इस तरह तेल के अंदर से। इसे अच्छी तरह ठंडा करके थोड़ा सा पानी डाल के मैं जग के अंदर इसे पीस लूँगी। ये वही तेल है जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल ली है। अब मैं इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। जब लहसुन की खुशबू आएगी फिर इसके अंदर मैंने वही मसाला शामिल कर देना है प्याज का। प्याज, बादाम और हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर ये पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास बादाम ना हो तो आप काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 अदद मैंने बादाम लिए थे। जिस जाग के अंदर मैंने प्याज को पीसा है उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छी तरह जाग को साफ़ करके आधा कप पानी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। जाग के अंदर मैंने आधा कप डाल के अच्छी तरह जाग को साफ़ करके वो भी मैंने ग्रेवी के अंदर डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। ग्रेवी पक रही है। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करने लगी हूँ। खुश्क धनिया पीसा हुआ 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पीसी हुई 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पीसा हुआ 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पीसा हुआ 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। अब मैं मसाले के साथ 1 कप दही भी शामिल कर रही हूँ। दही को डाल के हमने अच्छी तरह पकाना है। मसाले ने घी छोड़ दी है। अब मैं इसके अंदर ये 1 पैकेट क्रीम का शामिल कर रही हूँ और मैंने आंच बिल्कुल चूल्हे की हल्की कर दी है ताकि जब क्रीम हम डालें तो हमारी ग्रेवी जो है ये फट ना जाए, क्योंकि फिर दाने दाने बन जाते हैं अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे आप इसे डालेंगे तो। क्रीम डाल के मैंने अच्छी तरह ग्रेवी के अंदर मिक्स कर दी है। अब मैं इसके अंदर कबाब शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल के मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं। अब हम 10 मिनट के लिए इसे दम पे रखेंगे ताकि इसके ऊपर इसका ऑयल आ जाए और ये कबाब 10 मिनट के लिए ग्रेवी के अंदर पक जाए। माशाल्लाह कबाब कढ़ाई हमारी माशाल्लाह क्रीमी कबाब कढ़ाई हमारी तैयार है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें।
अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। मलाई कबाब हांडी हमारी तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।